हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपके पास ये वर्कशीट आई थी जिसमें ये प्रश्न लिखे हुए हैं और मैंने जो प्रश्न दिए हैं आपको, इनमें वन वर्ड आंसर वाला कोई प्रश्न नहीं दिया है। मैंने सारे प्रश्न जानबूझकर बड़े दिए हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, जो बड़े आंसर वाले प्रश्न होते हैं उनके भी आप लोग वन वर्ड में आंसर दे देते हैं, है ना, और फिर आपके नंबर कट होते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। अगर वहां पर लिखा है, आप पूरा नहीं पढ़ते ना ध्यान से, ऊपर लिखा रहता है पूरा उत्तर लिखिए, तब भी आप लोग वन वर्ड में ही आंसर देते हो। तो इसलिए मैंने बड़े बड़े प्रश्न लिखे हैं, मतलब इनके बड़े आंसर हैं। तो आप लोग अगर वन वर्ड में आंसर दिया है तो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। राजकुमार की प्रतिमा कैसी थी, है ना, वन वर्ड में तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। राजकुमार की प्रतिमा कैसी थी? राजकुमार की प्रतिमा सोने चांदी से जड़ी हुई, है ना, हीरे मोती से सजी हुई थी। जो भी इसका प्रॉपर आंसर है, हीरे मोती से बने, सोने चांदी से जड़ी हुई थी। प्रतिमा के बारे में एक मंत्री ने दूसरे से क्या कहा? प्रतिमा को देखकर जब दो मंत्री आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, कलाकार ने कितनी सजीव मूर्ति बनाई है, कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है, इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि ये अभी बोल पड़ी होगी, अभी बोल पड़ेगी। ये जो आपका लेसन है परोपकारी राजकुमार, इसमें फर्स्ट पेज है, इसी में आंसर है, ठीक है। सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी, ऐसा लगता है कि ये इतनी सजीव है, मानो अभी बोल पड़ेगी, है ना। तो इस तरह के आंसर है, तो आपको वन वर्ड में नहीं लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिश होने पर चिड़िया क्या बोली? जब बारिश हो रही थी और चिड़िया छुपने के लिए आई थी प्रतिमा पर, तो वो क्या बोली थी? अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, लेकिन यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं है, ऐसी मूर्ति का क्या फायदा, है ना, जो किसी को भीगने से भी ना बचा सके। तो जो पूरा आंसर है आप पूरा ही आंसर लिखेंगे। रिमझिम वर्षा होने से क्या लाभ होता है? रिमझिम वर्षा होने से गर्मी दूर हो जाती है, तन मन ठंडा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। वन वर्ड का आंसर बिल्कुल नहीं देंगे। गर्मी में भी चींटियां क्या कर रही थी? गर्मी में भी चींटियां आराम कर रही थी, वो अपने खाने की सामग्री एकत्र कर रही थी। अगर आप यहाँ खाली आराम नहीं कर रही थी, गर्मी में भी चींटियां काम कर रही थी। अगर आप यहाँ खाली काम लिखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। आपको पूरा आंसर लिखना है, गर्मी में भी चींटियां काम कर रही थी, वो खाने की सामग्री एकत्र कर रही थी। रानी चींटी ने टिड्डो को एक दाना भी देने से क्यों मना कर दिया? टिड्डा बहुत आलसी था, उसने कोई काम नहीं किया था, इसलिए रानी चींटी ने उसको खाना देने से मना कर दिया। बछेंद्री पाल किस दिन उमंग से भर गई थी? कब भर गई थी बछेंद्री पाल उमंग से? जिस दिन उनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए चुना गया था, जिस दिन में सिलेक्ट हुई थी ना पहाड़ पर चढ़ने के लिए, उनका नाम आया था, उस दिन वो उमंग से भर गई थी। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, जिस दिन उन्हें पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए चुना गया था, उस दिन वो उमंग से भर गई थी। बछेंद्री पाल ने बच्चों को क्या संदेश दिया? बछेंद्री पाल ने संदेश दिया था कि जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए, है ना। लास्ट वाले जहां पार्ट खत्म हो रहा है वहां पर देखना आप लोग। जीवन में तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको अपना मनचाहे लक्ष्य ना मिल जाए। तो बछेंद्री पाल ने बच्चों को यही संदेश दिया था कि जो आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शेर जोर जोर से क्या कह रहा था? शेर जोर जोर से कह रहा था, अरे यात्रियों सुनो, मेरे पास एक सोने का कंगन है ना, बोले। ब्राह्मण शेर की बात सुनकर क्या बोला? ब्राह्मण शेर की बात सुनकर बोला था कि तुम मांसाहारी हो, ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम मुझे खा जाओगे। शब्दों का हेरफेर हो सकता है क्योंकि मैं बुक में से देखकर नहीं बोल रही हूँ, या मैंने जो आपको आंसर लिखाया है वो देखकर नहीं बोल रही हूँ, है ना। ऐसा ना हो कि आप बोलो मैम उसमें तो कुछ और लिखा था, आप कुछ और बोल रही हो। मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला आंसर है, ठीक है। आज जो हम वर्कशीट अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो आज करेंगे आप, ये हिंदी ग्रामर की है। इसमें आप वन वर्ड आंसर दे सकते हो, हिंदी ग्रामर में वन वर्ड आंसर है, हिंदी टेक्स्ट में पूरा आंसर है, ठीक है। जो शब्द एक या अनेक के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे, हिंदी टेक्स्ट में भी। वचन के कितने भेद है? माला का बहुवचन क्या है? माला का बहुवचन माले मत लिख देना, सही शब्द लिखना। पुस्तक का बहुवचन लिखिए। सदैव बहुवचन के प्रयोग में होने वाला शब्द कौन सा है? सम्मान देने के लिए कौन सा वचन प्रयोग करते हैं? ये जो सदैव बहुवचन में है और सदैव एक वचन में, इनमें बच्चों एक एक शब्द कुछ जो प्रॉपर है, होते तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन एक शब्द आप ऐसा रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो आप कभी भूलो ही नहीं कि ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है ना। सम्मान देने के लिए हम कौन सा वचन प्रयोग करते हैं? इसका आंसर लिखना है। आप देखिए ये सारे वन वर्ड आंसर हैं, हिंदी टेक्स्ट के सारे बड़े आंसर थे तो वो आपको बड़े ही लिखना है। विशेषता बताने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? सुंदर लड़की में विशेष्य बताओ। 2 शब्द है सुंदर लड़की, है ना, इनमें विशेष्य शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। आप अपने आप होने वाली एक क्रिया लिखिए। मोर नाचता है, इस वाक्य में क्रिया बताओ। मोर नाचता है ये पूरा वाक्य है, इसमें क्रिया कौन सी है ये आपको बतानी है ना। एक एक शब्द के आंसर है, ये आप हिंदी ग्रामर में करोगे और हिंदी टेक्स्ट में आप पूरा आंसर लिखेंगे।
ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।